अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है चैप्टर नंबर 2, ठीक है, जो लैंगमैन्स का है। ये बेसिकली एम्ब्रियोलॉजी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह फर्टिलाइजेशन होती है, उससे जाइगोट बनता है, किस तरह उसकी डेवलपमेंट होती है, किस तरह जाइगोट फीटस में जाता है और क्या क्या डेवलपमेंटल चेंजेस आती हैं और कौन कौन से स्ट्रक्चर किस तरह बनते हैं, ठीक है। तो हम टोटली जो है लैंगमैन्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। लैंगमैन्स का जो चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है, वो बेसिकली स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ठीक है। इसमें सबसे पहले उन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है फर्टिलाइजेशन को, कि फर्टिलाइजेशन किस तरह होती है, ठीक है। जब एक मेल गमीट, जिसको हम स्पर्म का नाम देते हैं, ठीक है, और एक फीमेल गमीट जिसको ओवोसाइट कहते हैं या एग भी कहते हैं, ठीक है, ये जब दोनों यूनाइट होते हैं, ठीक है, मिलते हैं, फ्यूज़ करते हैं, तो ये हमारे पास क्या बना देते हैं, जाइगोट बना देते हैं, ठीक है। इसी जाइगोट के अंदर आगे क्या होंगी, चेंजेस होंगी, डेवलपमेंट होगी, ठीक है। इसमें हमारे पास डिफरेंट प्रोसेस होंगे, जिस तरह के क्लेवेज होगी, मोरूला बनेगा, वो ये सारी स्टेजेस हैं, ये डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, ये आप आगे सारी डिस्कस करेंगे हम वन बाय वन, ठीक है। तो इस जाइगोट में चेंजेस आनी है बेसिकली, और इसने किस में कन्वर्ट होना है, एक फीटस के अंदर, फिर एक चाइल्ड, ठीक है। तो बेसिकली जो मेन है वो हमारे पास क्या है, जाइगोट है, ठीक है। अब जो उन्होंने नेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है गमीट्स, ये जो गमीट्स के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है, ये गमीट्स बेसिकली इस जाइगोट के गमीट्स हैं, ठीक है। अब ये जो जाइगोट है, ठीक है, इसने फीटस में जाना है। अब फीटस में जाना है तो जाहिर सी बात है इसके भी तो गमीट्स होंगे ना, इसके गमीट्स जो बनेंगे वो हमारे पास कहाँ से बनेंगे, ठीक है, वो हमारे पास बनेंगे प्रीमोडियल जर्म सेल्स। एम्ब्रियो में किसी भी स्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए उसके कुछ स्टेम सेल्स होते हैं, ठीक है, जिससे क्या होते हैं, फर्दर उनकी जब डिवीजन होती है, माइटोसिस होती हैं, ठीक है, देन वो हमारे पास एक स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास गमीट्स हैं उनकी फॉर्मेशन के लिए जो हमारे पास स्टेम सेल हैं, वो कौन से सेल हैं, ये प्रीमोडियल जर्म सेल्स हैं, ठीक है। ये प्रीमोडियल जर्म सेल्स कहाँ पे बनते हैं, ये एपिब्लास्ट के अंदर बनते हैं। जब ये जाइगोट जो है, ठीक है, ये जाइगोट जब सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट पे चला जाएगा, ठीक है, तो तब इसमें 2 लेयर्स बनती हैं, ठीक है। इसमें 2 लेयर्स बनती हैं, एक एपिब्लास्ट होती है, ठीक है, और एक क्या होती है, हाइपोब्लास्ट होती है, ठीक है। ऊपर वाली जो लेयर होगी इसको हम एपिब्लास्ट का नाम देंगे, और नीचे वाली जो लेयर होगी इसको हम हाइपोब्लास्ट का नाम देंगे। ये बेसिकली कब बनती हैं, सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट में बनती हैं, ठीक है। अब ये जो सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट में जब ये 2 लेयर्स बनेंगी इस जाइगोट के अंदर, ठीक है, ये जाइगोट जब आगे जाएगा, ठीक है, सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट में जाएगा, ठीक है, तो एपिब्लास्ट बनेंगी, हाइपोब्लास्ट बनेंगी, ठीक है। ये जो एपिब्लास्ट है इसके अंदर कौन से सेल्स प्रोड्यूस होंगे, प्रीमोडियल जर्म सेल्स बनेंगे, ठीक है। इन प्रीमोडियल जर्म सेल से हमारे पास क्या बनेंगे, गमीट्स बनेंगे, किसके, इस जाइगोट के, ठीक है। ये जो इस जाइगोट ने आगे फीटस में डेवलप होना है, ठीक है, तो ये इसके अंदर क्या आएंगे, डेवलपमेंटल चेंजेस हैं, ठीक है, कि इसके गमीट्स किस तरह बनेंगे, ठीक है। देन हम नेक्स्ट चीज़ डिस्कस करते हैं कि ये जो हैं, अब ये जो प्रीमोडियल जर्म सेल्स हैं ये सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट में बन गए, कहाँ पे बन गए, एपिब्लास्ट के अंदर बन गए। अब ये मूव करेंगे, ठीक है, हम आगे गैस्ट्रोरिलेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक है। गैस्ट्रोरिलेशन हमारे पास कब होती है, थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट में होती है, ठीक है। इसमें क्या बनती है, एक प्रिमिटिव स्ट्रीक सी बनती है, ठीक है, एक प्रिमिटिव स्ट्रीक सी बनती है, इस तरह एक रास्ता बनता है, ठीक है, जिसके अंदर जिसके थ्रू सेल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। इस प्रिमिटिव स्ट्रीक से सेल क्या करेंगे, मूव करेंगे, जब हमारे पास क्या होता है, गैस्ट्रोरिलेशन मतलब थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, ठीक है। और ये सेल्स क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे, कहाँ, यॉर्क सैक की वॉल के ऊपर, ठीक है। जैसे कि ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो ये हमारे पास यॉर्क सैक है, ठीक है। तो ये यॉर्क सैक की जो वॉल है ना, यहाँ मूव करेंगे थ्रू प्रिमिटिव स्ट्रीक एपिब्लास्ट से मूव करेंगे प्रिमिटिव स्ट्रीक के ज़रिए और यॉर्क सैक के पास आएंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ यॉर्क सैक से यहाँ क्या है, डेवलपिंग गुनेड्स, यहाँ ये जो फीटस, ये जाइगोट ने फीटस में बनना है, इसके डेवलपिंग गुनेड्स हैं, मतलब यहाँ इसके गुनेड्स क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, वहाँ ये सेल्स जो हैं, प्रीमोडियल जर्म सेल जो हैं, ये माइग्रेट करेंगे, ठीक है। और ये कब वहाँ पहुँचते हैं, एंड ऑफ द 5th वीक,
ठीक है, जब 5th वीक के एंड तक ये वहाँ तक माइग्रेट करते हैं और पहुँचते हैं डेवलपिंग गुनेड्स के पास, ठीक है। तब तक गुनेड्स भी क्या हो रहे होते हैं, डेवलप हो रहे होते हैं, ठीक है। और ये सेल्स मूव कर रहे होते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक से, ठीक है। और ये यहाँ जाते हैं कहाँ तक, डेवलपिंग गुनेड्स के पास, ताकि वहाँ जाके ये इनके अंदर डिफरेंशिएशन हो और ये हमारे पास क्या बना दें, गमीट्स बना दें, ठीक है। अच्छा, जब ये मूव कर रहे होते हैं ना प्रिमिटिव स्ट्रीक के ज़रिए, ठीक है, तब इनके अंदर क्या हो रही होती है, डिवीजन हो रही होती है, माइटोटिक डिवीजन हो रही होती है, ठीक है, जिससे इनका नंबर क्या हो रहा होता है, इंक्रीज़ हो रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ तक तो समझ आ गई कि ये अब गुनेड्स के पास चले गए, ठीक है। इनके तादाद में भी इजाफा हो गया, क्योंकि जब ये मूव कर रहे थे तो इनकी डेवलपमेंट हो रही थी, डिवीजन हो रही थी, तो डिवीजन से इनके नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज़ हो गए और ये गुनेड्स के पास चले गए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि ये जो सेल्स हैं, जाहिर सी बात है इनके अंदर कुछ चेंजेस आएंगी, ठीक है, तो ही ये गमीट्स के अंदर जाएंगे और क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन के लिए प्रिपेयर हो सकेंगे, ठीक है। तो वो प्रोसेस जिसमें हमारे पास यही सेल्स जो हैं वो फर्टिलाइजेशन के लिए प्रिपेयर हों, ठीक है, तो वो होता है गमीटोजेनेसिस। गमीटोजेनेसिस में बेसिकली हमारे पास होती है मियोसिस होती है और वो रिड्यूस कर देती है नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये चीज़ जो है, ये गमीटोजेनेसिस, ये अभी प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। ये डिफरेंट होता है मेल और फीमेल दोनों के लिए, ठीक है। ये हम जब आगे डिस्कस करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवोजेनेसिस, ठीक है, उसके अंदर हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। वो बेसिकली गमीटोजेनेसिस ये है कि यही सेल्स जो हैं ये किस में जाएंगे, गमीट्स में जाएंगे, गमीट्स बनेंगे, ठीक है। और ये प्रिपेयर होंगे फर्टिलाइजेशन के लिए, क्योंकि ये प्रीमोडियल जर्म सेल्स डायरेक्टली फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये डायरेक्टली गमीट्स नहीं बन सकते जब तक इनके अंदर चेंजेस नहीं आएंगी, ठीक है। इनका क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होगा, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर आप देखिए ना, फीमेल और मेल गमीट्स दोनों का क्रोमोसोम नंबर हाफ होगा तो ही दोनों मिलकर जो है वो 2n जो है जाइगोट बनाएंगे, ठीक है। दोनों का नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो रिड्यूस होना ज़रूरी है, ठीक है। ये जब हम गमीटोजेनेसिस जो है, ठीक है, ओवोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे उसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इस चीज़ को जो है कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस आपने ये चीज़ जो है ये याद रखनी है कि जो गमीट्स हैं वो कहाँ से बन रहे हैं, ठीक है। प्रीमोडियल जर्म सेल से। प्रीमोडियल जर्म सेल जो हैं वो कहाँ पे बन रहे हैं, कब मूव कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। और ये सब ये सारे पैराग्राफ में इसी चीज़ को सब डिफ़ाइन किया गया था। अब हम इस प्रीमोडियल जर्म सेल्स को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ हम इसका जो क्लिनिकल है वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लिनिकल में हमारे पास जो आ जाता है वो क्या है, टेराटोमस है, ठीक है। ये बेसिकली एक क्या है, ट्यूमर है। ट्यूमर किस तरह का है कि इसके अंदर बहुत मतलब मल्टीपल टाइप के सेल्स हैं, ठीक है। जिस तरह वैरायटी ऑफ टिश्यू है, जिस तरह बोन के सेल्स वो होंगे, हेयर के सेल्स होंगे, मसल के, गट के, एपिथेलिया के, मतलब बहुत सी वैरायटी के टिश्यूज जो हैं, सेल्स हैं, वो इस जो ट्यूमर है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अब ये है कि ये तसव्वुर किया जाता है कि मतलब कोई ऐसी चीज़ ही होगी ना जिससे मतलब हर तरह के सेल्स प्रोड्यूस हो सकते हों, वही कॉज होगी इस ट्यूमर की, ठीक है। अब जिस तरह के हमारे पास क्या है, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स हैं, ठीक है। ये प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल जो है ना, ये डिफरेंशिएट हो सकते हैं तीनों जर्म्स लेयर्स के अंदर। हमारे पास एपीब्लास्ट है, मीजोडर्म है, एंडोडर्म है, ठीक है। ये जितनी भी हमारे पास लेयर्स हैं ना, ठीक है, तीन जर्म्स लेयर्स हैं ना हमारे पास, उन तीनों के अंदर ये डिफरेंशिएट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो ये चीज़ है कि ये वजह है इस ट्यूमर की, ठीक है, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स, ठीक है। या फिर ये भी तसव्वुर किया जाता है कि ये जो हमारे पास हैं प्रीमोडियल जर्म सेल्स हैं, ठीक है, ये जब प्रीमिटिव स्ट्रीक के ज़रिए मूव कर रहे होते हैं ना, ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि ये अपने जो पाथवे है ना, ठीक है, उससे क्या हो जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं, ठीक है, स्ट्रेड हो जाते हैं, स्ट्रेड फ्रॉम देयर नॉर्मल माइग्रेटरी पाथवे, ठीक है। तो ये दूसरी तरफ मूव कर जाते हैं, ठीक है, और ये क्या कर देते हैं, ट्यूमर बना देते हैं, ठीक है। इन्होंने जहाँ जाना होता है वहाँ नहीं जाते,
ठीक है। और ये जो है मतलब किसी अननोन रीजन में चले जाते हैं, वहाँ जाके क्या बना देते हैं, ट्यूमर बना देते हैं। अनदर एपिब्लास्ट सेल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, इस ट्यूमर की वजह, क्योंकि वो भी तीनों जर्म लेयर सेल्स हमारे पास एपिब्लास्ट से ही बनती हैं, ठीक है। ये हम आगे जर्म्स लेयर्स को जब डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे किस तरह एपिब्लास्ट से तीनों जर्म्स लेयर बनती हैं, ठीक है। ये एक हमारे पास डायग्राम यहाँ डिस्कस की हुई है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ओरोफेरेंजियल टेराटोमा है, कि मतलब ये ओरल है ना, ठीक है। तो यहाँ से ये ट्यूमर है, ठीक है, तो इसको नाम दिया गया है ओरोफेरेंजियल टेराटोमा। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, एक क्लिनिकल है जो रिलेटेड है किसके साथ, प्रीमोडियल जर्म सेल्स के साथ।